भोजपुरी समाज के लोगों के चलते ज्योति का वर्चस्व पवन सिंह से ज़्यादा है, इसलिए इतना वोट पा गए हो। अब आज वो ज्योति के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, यह बहुत ही महिलाओं का अपमान है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो भोजपुरी समाज को गंदा कर रहा है और साथ साथ में जो महिलाओं का अपमान कर रहा है, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा है। अगर नहीं करते हैं, अगर उनको सदन तक ले जाते हैं तो भी हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के महिलाओं का अपमान होगा। आपने इतना इस्तेमाल किया ज्योति को और उसके बाद आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है और इसको जनता माफ़ नहीं करेगी। बलिया की बेटी है, बलिया के लिए क्या कहेंगे पवन सिंह? बलिया अगर आते हैं, बलिया की बेटी है तो मैं गृह जनपद मेरा बलिया है, बलिया की बेटी नहीं पूरे देश की बेटी ज्योति को हम मानते हैं। और किसी की बेटी के साथ अगर इस तरह से अपमान होता है तो हम जहाँ तक समझते हैं कि बलिया ज़िले वासी, बलिया वाले या पूर्व पूर्वांचल वासी पवन सिंह को इस क्षेत्र में घूमना मुश्किल हो जाएगा और भोजपुरी समाज भी उनको अपमानित करके और भारी नुकसान होगा जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ज्योति बहुत ही मजबूत और अच्छे संस्कारिक परिवार की बेटी है, जिसके कारण उसने अपनी आवाज़ को उठा दिया है और उसकी आवाज़ अब दब नहीं सकती है। ज्योति जहाँ भी जाएगी हर समाज के लोग उसको स्वीकार करेंगे कि बेटी किसी जाति और धर्म से नहीं होती है, किसी की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन स्पष्ट झलक रहा है कि एक महिला कल से रो रही है और उसके प्रति कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अन्यथा उसके खिलाफ FIR उसको थाने में बुलाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। कहा ये कहनी कथनी में बहुत अंतर है। तो ज्योति सिंह आपके लिए प्रचार करेगी? मेरे लिए हम महागठबंधन के लिए वो इंडिया गठबंधन में ज्योति सिंह का स्वागत होगा और अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो इंडिया गठबंधन में स्वागत होगा। राजद में जाके नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। अब आप लोग फैसला करिए और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे और मैं सारे वो किस केस में आप हमको ले जा रही हैं? एक दिन मैडम, किस केस में आप लोग ले जा रहे हैं? कोई केस नहीं, आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर सामने थाने पे बुलाया है, आप वहाँ जाके बात कर लीजिए। आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा रही है। केस चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। अगर एक आपकी तरफ से मुकदमा शायद डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई गई, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ भी तो कुछ हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई है। मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई है। डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है जी। हाँ हेलो, हाँ भैया, ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे आ रहे हैं लोग बार बार हमको ले जाने के लिए थाने में भैया। हाँ नहीं ले जाए जा रहे, आप चले। हाँ और नहीं तो भैया जो SHO है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ का आपके नाम पे FIR काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखे हैं। हाँ पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर, हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। हेलो, हाँ भैया, ये बात करिए आप लोग, ये हमारे लॉयर हैं, आप बात करिए। बात कर लिया, बात करिए भैया आप लोग। आप इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे भाई। हम कोई गुनाह किए हैं? हम आपसे ये कह ही नहीं रहे। हाँ तो फिर आपसे बस हम इतना साबित सिखाया जा रहा है कि एक बार आप बात, ऐसा तो नहीं आप भी तो हमारे लॉयर से बात करिए। बात तो की ना सर ने, कितनी बार वही बात की जाए, आपसे एक ही बार तो कहा जा रहा है। हाँ स्पीकर ऑन है भैया, स्पीकर ऑन है।
से बताना मेरे को। सर बात करिए, हेलो, बताइए इनको प्रॉब्लम बताइए। इसके कोई आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी घर में मैं इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से लूंगी और लूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं। ये अच्छा है, आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। नहीं, दिखाओ दिखाओ, जब तक नहीं वो तक ऐसे ही लाइव रहो। लोग आ गए केमिकली में ताला बंद है। अब बताइए आप क्या करें, लाइट तो आ गई, राइट टू रेस्टोरेंट। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। चलिए मैडम, आपने 2 मिनट कहा था। एक सेकंड मैडम, वो तो गए मैडम, चोरी नहीं कर रही हूँ। आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं। चोरी नहीं कर रही हूँ मैं। 4 घंटे से खड़े हैं, क्योंकि आपने कहा था कि आप अपने हस्बैंड से आपस में बात कर लीजिए, जो भी आपको करना है, निपटान करना है, कर लीजिए। जी भैया। ठीक है? अब क्या करेंगे, चलिए। हाँ, आपको जो पूछना है हमसे यहीं पे सवाल करिए। आप भी यहीं पे, हम थाने क्यों जाए? ज्योति, हमारे खिलाफ FIR है कोई? ज्योति, ज्योति, हाँ तो FIR है तो वारंट लाइए, हमको अरेस्ट करके ले जाइए। ऐसे में नहीं जाऊंगी। और ये मेरे हस्बैंड का घर है, आप बंद नहीं कर सकती हैं, लॉक नहीं कर सकती हैं। राइट टू प्रॉपर्टी होती है कुछ मैम, आपको पता होगा मे बी। डाइवोर्स जब तक फिनिश ना हो आप और ये नहीं भी जब तक कोई चीज डिस्प्यूट होती है किसी चीज में, तो कोई एक दूसरे के घर में नहीं आता। ठीक है, आपको भी पता, आप डिस्प्यूट कोई नहीं ना, ये वाइफ है मैम। हाँ तो वाइफ है तो क्या हुआ, लेकिन कब तक आप कितने समय से हम, आप ना हमारे लॉयर से बात कर रही हैं, आप हमारे लॉयर से तो बात करिए। हाँ ठीक है, हाँ। बात कर ली। अगर वो बोलेगा कि नहीं हमारा नहीं रुक सकते, नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। नहीं रहे कि आप नहीं रुक सकते।